2016 में भी इसी तरह की नारेबाजी हुई थी और 2016 पर अगर सजा होती तो संभवतः शायद 2026 में इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती। डॉक्टर अजय आलोक है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है। डॉक्टर अजय आलोक, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरे साथ संजीव झा, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। संजीव भाई, बहुत बहुत स्वागत। अश्वनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता है। अश्वनी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सतीश केसिंग यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं। सतीश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत सर। और वरुण पुरोहित जी हैं। वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। लेकिन सबसे पहले अजय आलोक, ये जो आज ये मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाले जो नए निकल कर आए हैं, ये कोई गिरफ्तार हुआ इनमें से? किसी पर कुछ कार्रवाई हुई है, कुछ एक्शन हुआ अभी तक? देखिए, सबसे पहले ऐसी बात है अमन भाई कि सुंदरबन में भी उत्पाती बानर आ जाते हैं। तो उत्पाती बानर जब आते हैं तो उन पर कार्रवाई तो होती है, इसलिए कार्रवाई तो इन पे होगी ही। अभी जेएनयू के आग्रह पे दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, अपने प्रोसेस के तहत चल रहे हैं। और सिर्फ यही कार्रवाई नहीं होगी, हम तो उम्मीद करते हैं जेएनयू प्रशासन से कि एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई भी करे, वीडियो वेरीफाई करे। अगर कोई, जैसा कि अभी ऑलरेडी कवर फायर गैंग शुरू कर चुका है दिन से कि डॉक्टर्ड वीडियो हो सकता है, तो ये फर्जी एआई के द्वारा जनरेटेड हो सकता है, तो वेरिफिकेशन कर ले एक बार, ताकि ये सब भी आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा हवा में उड़ जाएं। और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं जेएनयू प्रशासन से कि एडमिनिस्ट्रेटिवली प्यूनिटिव एक्शन लेगा, इन लोग को रेस्टिकेट करे। ये लोग स्टूडेंट कहलाने के लायक नहीं है। आप 2016 की भी बात बता रहे थे कि 16 में कार्रवाई नहीं हुई। आपको याद दिला दो अमन भाई, 2016 में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्रोसिक्यूशन की परमिशन ही नहीं दी 2021 तक। और आज जो केस फाइल्ड है, दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर चुकी है, ऑलरेडी इसमें ट्रायल चल रहा है। अब हमारे जुडिशियल प्रोसेस में बीएनएस आने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2016 में भी कार्रवाई होगी, जब भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का नारा लगा। 2016 वालों 2010 में 2000 अजय भाई, मैं कह रहा हूं इनसे, मैं फिर वही बोलूंगा, इनसे उम्मीद नहीं है। ये मैं उमर खालिद से उम्मीद नहीं लगा कर बैठा, शर्जील इमाम या इस टुकड़े टुकड़े ब्रिगेड से मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद आप लोगों से है, इसलिए आपसे सवाल है। 16 वाले मामले में एक को भी सजा नहीं हुई, किसी को कोई सजा नहीं होती। क्या मेरा सवाल गलत है कि अगर 16 पर सजा होती तो फिर 26 में किसी की हिम्मत नहीं होती? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन 16 में सजा क्यों नहीं, वो तो जानने का आपके दर्शकों को हक है ना। क्यों नहीं हुई? 16 में जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर फाइल की, प्रोसिक्यूशन की अनुमति स्टेट गवर्नमेंट देती है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्रोसिक्यूशन की अनुमति ही नहीं दी थी। ये 2021 तक अनुमति नहीं दी थी। अब कहां है? 2021 तक कन्हैया कुमार के शील्ड बन के बैठे रहे अरविंद केजरीवाल, लगातार सबको चिल्लाते रहे, उन्होंने नहीं दी अनुमति। यही तो मैं कहता हूं कि दिस इज सॉफ्ट कवर एंड हार्ड कवर दोनों ये एक साथ फायर करते हैं ये लोग। परमिशन तो 20 में दी गई, 20-21 में परमिशन दी गई, सैंक्शन दिया गया था। 20-21 सैंक्शन 20-21 में, 16 का केस, परमिशन मिला 20-21 में, और अब 21 से लेकर ट्रायल चल रहा है। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी फाइल कर चुकी है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। संजीव झा, आज भी कल सजा होगी, ये हमारा जुडिशियल प्रोसेस है। मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा सर, मुस्कुराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही नेशनल सिक्योरिटी का मसला है संजीव भाई। ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहे हैं। ये शर्जील इमाम, उमर खालिद, इनका सबका प्लान था। इन्होंने गंभीरता से सवाल पूछा अजय आलोक ने, मुस्कुराने की, ये सीरियस इशू है सर। संजीव भाई, गंभीर आदमी है आप। वो इसलिए देखिए, वो इसलिए कि आपने बिल्कुल जायज़ सवाल पूछा। जब सवाल पूछा तो आलोक जी फंस गए। देखिए, हमेशा ये लोग दोषारोपण दूसरों पे करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2016 में जो नकाब लगा के नारे लगा रहे थे, उसमें से कितने लोग पकड़े गए आज तक? उनकी फांसी हो गई होगी, क्योंकि देश को नहीं पता है। अमन भाई, आपको भी नहीं पता होगा। अगर अजय आलोक जी को पता है तो बताइए कि जितने नकाब लगा के नारे लगा रहे थे उस समय में, वो कौन लोग थे और कहाँ गायब हो गए? और अगर हमारी इंटेलिजेंस, अगर हमारी सिक्योरिटी और अगर हमारी जांच, अरे भाई, आपने ऐसे प्रोसिक्यूशन की अनुमति तो ये तो होगा। अब मुझे बोलने दीजिए ना अजय जी, मैंने बीच में नहीं बोला ना, मुझे बोलने दीजिए। तो अगर अमन भाई उस समय में उनको अगर कड़ी से कड़ी सजा होती, फांसी हो जाना चाहिए था उनको, लेकिन वो तो बच निकले। लेकिन संजीव भाई, और आप जिस प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, एक मिनट रुकेंगे आप, एक मिनट रुकेंगे। संजय सिंह आपसे बड़े ने, संजय सिंह तो बचा रहे थे, वो तो कह रहे थे डॉक्टर्ड वीडियो है। संजय सिंह ताहिर हुसैन को भी बचा रहे थे। आप भी आता हूं। आप अब कह रहे हैं, एक मिनट, आप अब कह रहे हैं कि सख्त सजा होनी चाहिए। एक मिनट, एक एक करके, सख्त सजा होनी चाहिए। आप तो सब बचा रहे थे उन लोगों को। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। कन्हैया नारा नहीं लगाया, वो वीडियो डॉक्टर थी, यह मैं कोर्ट ने कहा, मैं थोड़े कह रहा हूं, वो तो कोर्ट कह रहा है। लेकिन जिसने नारे लगाए वो कहां है? वो नकाब पोस्ट लोग कहां गायब हो गए? कौन लोग थे? क्यों नहीं सजा हुई इनकी? जेएनयू में आकर के, दिल्ली में आकर के नारे लगा करके गायब हो गए, हम पकड़ नहीं पाए आज तक।
कोई कार्रवाई नहीं, या हुई तो मुझे पता नहीं है। नहीं, जिसको पकड़ रहे थे, जिस पर कार्रवाई कर रहे थे संजीव भाई, उसको तो आप लोग ही बचा रहे थे। ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद। भाई अमन भाई अब जेएनयू के मुद्दे से कौन फंसा रहे हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगे, मैं भी आहत हूं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। अगर इस तरह के जो नारे लगाए उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ। लेकिन अभी ये क्या कह रहे हैं कि वीडियो की जांच होगी, फिर एक मिनट, बड़ी खबर आ रही है, एफआईआर दर्ज हो गई, जिसका भी अजय आलोक ने भी जिक्र किया है। नारेबाजी करने वाले छात्रों पर कार्रवाई होगी, ये जेएनयू की तरफ से कहा गया, और एफआईआर दर्ज हो गई है। यूनिवर्सिटी में नफरत फैलाने की इजाजत नहीं, जेएनयू की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन अभी अभी आया, जिसका जिक्र भी अजय आलोक ने भी किया, और अब एफआईआर दर्ज हो गई है और छात्रों को निकाला जाएगा यूनिवर्सिटी से, निष्कासित करने की कार्रवाई होगी। यह भी कहा गया निष्कासित करने की कार्रवाई होगी, छात्रों को निकाला जाएगा। इसमें लिखा गया है, द जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन हैज वाउड द स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट्स फाउंड रेजिंग ऑब्जेक्शनेबल स्लोगन्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। An FIR has already been launched in this matter. FIR हो चुकी है, और freedom of speech and expression is a fundamental right. But any form of violence, unlawful conduct or anti-national activity will not be tolerated any under circumstances. JNU students involved in this incident will also face disciplinary measures, including immediate suspension. ये बड़ी खबर है, तुरंत सस्पेंड किया जाएगा, सस्पेंशन होगा, एक्सपल्जन एंड परमानेंट डिबार्टमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। एक बड़ी खबर है, ये अभी अभी मुझे मिली है, जेएनयू ऑफिशियल की तरफ से बताया गया, और ये संभवतः पहली बार बहुत सख्त फैसला है। तुरंत उनको यूनिवर्सिटी से निकाला जाएगा, सस्पेंशन होगा और परमानेंट डिबार्टमेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अजय आलोक फायर आएगा, अजय आलोक कवर फायर आएगा। ये छात्रों का दमन कर रही है मोदी सरकार, ये छात्रों की आवाज दबा रही है मोदी सरकार। अभी आएगा, देखिएगा 2 मिनट के अंदर आएगा। किसकी तरफ से इस आएगा? देश में कोई अगर मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, उसको ये कर दिया जाएगा, उसका राष्ट्र भूल जाएंगे, प्रधानमंत्री भूल जाएंगे। अभी तो इनके भी प्रधानमंत्री थे ना। एक सवाल पूछा था छोटा सा ना, कि क्यों 5 साल फाइल दबा के रखी, प्रोसिक्यूशन की परमिशन क्यों नहीं दी? संजीव झा नहीं बोल पाए। जवाब दे रहा हूं, ये स्टूडेंट हैं, 2010 में दंतेवाड़ा में हमारे 100 जवान शहीद हो गए, ये खुशी मना रहे थे, ये स्टूडेंट हैं। 2013 में सिमिलर घटना की, स्वामी विवेकानंद को गाली दिया, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये स्टूडेंट हैं। ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, बिल्कुल चाइनीज रेडिकल्स लोग का, जिनको सोरोस से लेके सबकी फंडिंग होती है, जिनके समर्थन में राहुल गांधी से लेके सीताराम येचुरी से लेके अरविंद केजरीवाल जैसे लोग आके खड़े हो जाते हैं, ये स्टूडेंट हैं। ये बेसिकली नियो लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो देश में चला रहे हैं 30% लोग, जो जिस जेएनयू में कहा जाता हो चिकन नेक को काट के इसको अलग कर देंगे, और उसके समर्थन में ही खड़े हो रहे हैं। आज मनोज झा उसके समर्थन में बयान दे रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, उसका बेल नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन, आप मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि किस मानसिक दशा में है ये लोग। मुझे बताइए ना, देश रहेगा तभी राजनीति करिएगा ना। अजय आलोक, फिर इन लोगों को सजा कब होगी, कैसे होगी, क्या होगी? 16 वाले मामले में चलिए आप कह रहे हैं परमिशन नहीं, 20-21 से लेकर 25, ये ट्रायल तक नहीं शुरू हुआ, ये कहा जा रहा है 5 साल। अब वो बेल वो अलग वो टॉपिक है, लेकिन सजा कब होगी? अब ये जो पकड़ कर आए इन पर एफआईआर, अब ये अभी अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे उसका नहीं पता, गिरफ्तार होंगे, इनको सजा होगी तो डर होगा ना। अजय भाई बुरा मत मानिए, इनका भरोसा होता है, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी हो जाती है, कोई इनको हाथ नहीं लगा पाएगा इनको, और इनको टिकट मिल जाता है, फिर पार्टियों से टिकट मिल जाता है। अच्छा, पिछले 10-11 वर्षों में अच्छे लोग का भरोसा टूट चुका है, इंक्लूडिंग द फर्स्ट गांधी फैमिली, कि उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है। सामने बैठे हुए संजीव जी, इनका ही भरोसा टूट चुका है, जबकि केजरीवाल जेल में थे। तो भरोसा तो सबका हमने तोड़ दिया है, इनका ही भरोसा तोड़ेंगे। और अब बीएनएस आ चुका है, 3 साल के अंदर केस का निपटारा होना ही है, जजमेंट देना ही है, इसलिए सजा तो होके रहेगी, बचेंगे नहीं इस बार। संजीव झा फाइल दबाकर बैठे, 16 से 20 देश के लिए बहुत जरूरी है। 4 से 5 साल फाइल दबाकर बैठे आप लोगों ने बचाया। इस चक्कर में सजा नहीं दिला पाई भारतीय जनता पार्टी की पुलिस, दिल्ली पुलिस जो अंडर आती है गृह मंत्रालय के। संजीव झा, उसके बाद में सतीश के सिंह। देखिए, मेरे 3 सवाल हैं अमन भाई। पहली बात कि आज भी वो नहीं पकड़े गए जो नकाब लगा के नारे लगा रहे थे, अगर पकड़े गए तो क्या हुआ, उनका कोई सजा हुई बताएं। दूसरी बात कि आपने जिनको पकड़ा उसके बारे में कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्टर्ड वीडियो था, मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट ने कहा। तीसरी बात कि एक और जेएनयू में हिंसा हुई, उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, और आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। दिल्ली में होम सेंट्रल एलजी का विषय है, आप बताइए 20 में कैसे मिला था?
तो केवल ये लोग टीवी पर देखिए किसको फायदा होगा, फिर ये डिबेट हो रहा है ना, कुछ नहीं करेंगे, केवल डिबेट करते रहेंगे। 5 7 10 साल 16 का डिबेट आज तक हो रहा है। जिसको आपने पकड़ा उसके बारे में कोर्ट ने कहा डॉक्टर्ड वीडियो, और जिसने नारे लगाए वो पकड़े नहीं गए। ये तो बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है ना। क्या कि कोई प्लान तो नहीं है इस तरह से करके आप देश को गुमराह करना चाह रहे हैं? कि ऐसा तो नहीं है। देखिए मतलब इन्होंने लगवाए नारे, प्रधानमंत्री हैं, करके अगर मतलब हमारे इन्होंने लगवाए प्रधानमंत्री नारे के बारे में कोई नारे लगाता क्या इशारा है कर रहे हैं? मतलब तो इन्होंने मैं लगवाए कहता हूं नारे। 16 वाले क्यों नहीं पकड़े गए? तो 16 वाले क्यों नहीं पकड़े? अच्छा अमन भाई पूछिए ना कि 16 वाले फिर क्यों नहीं पकड़े गए? पकड़े जाने चाहिए थे ना, सजा होना चाहिए था ना। कहां गए वो नकाबपोश लोग? पूछा तो बनता है ना। बच के भागे दिल्ली से। ठीक है, मैं अश्विनी इतनी हमारी उपाध्याय, सिक्योरिटी वीक सतीश है। केसिंग, लेकिन पहले इतने अजय आलोक, देश के टुकड़े के अजय आलोक, नारे लगाने वाले, आप लोग नारे लगवाते हैं, देश के टुकड़े फिर के नारे लगाने वाले वो बच कह रहे के हैं इस चले तरह गए। के नारों से आपको फायदा होता है। नारों से किसे मैं- फायदा? मैं- और मैं ये वो नहीं इशारा कह कर रहा रहे हूं। नहीं ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं। ये कहा ना आपने, इशारा मैं तो ये आपने कहना किया चाह कि रहा नारे हूं कि लगवाए। नरेंद्र मोदी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री के बारे में कोई इस तरह की बातें करेगा, आज तो मैं भी हूं। ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। फिर अजय इतनी आलोक, एफआईआर में देरी क्यों होती है, कार्रवाई में देरी क्यों होती है, वो समझ में नहीं आता। वो पूछ रहे हैं इस तरह फिर होता है ना, इस तरह के नारेबाजों से किसे फायदा होता है? फिर शक होता है कि कौन लगवा रहा है, कहां लगवा रहा है। अजय आलोक, फिर मैं अश्विनी उपाध्याय, सतीश केसिंग सर आ रहा हूं आपके पास। अमन भाई एक बात समझ लीजिए, ये लगातार चुनाव में हारने के बाद आज की तारीख में इन लोग का सिर्फ एक ही मकसद है कि देश में अव्यवस्था फैलनी चाहिए। उस अव्यवस्था को फैलाने में जेएनयू के अलावा एक यूनिवर्सिटी मुझे पूरे देश में बता दीजिए जहां पे ये सब घटनाएं होती हों। कहीं नहीं होती है, सिर्फ जेएनयू एपी सेंटर बनाया हुआ ना उसे, वहां पे अव्यवस्था फैलाओ, उसका रिएक्शन होगा, एबीवीपी और एफएसआई एसएफआई में मारपीट हो जाएगी, राइट की कंडीशन हो जाएगी, लोग सड़कों पर निकल जाएं, वेनेजुएला वाला हाल हो जाए, बांग्लादेश वाला हाल हो जाए, श्रीलंका वाला हाल हो जाए। कौन बोलता था कि जेएनजी रोड पे आ जाएगा? कौन बोलता था कि बाहर निकलो, मोदी सरकार को फकवाड़? ये अव्यवस्था, ये अराजक है। इंदिरा गांधी ने फेमसली कहा था इमरजेंसी के बाद कि अगर मैं राज नहीं कर सकी तो मैं अराजक हो जाती हूं। यही हो रहा है, ये अराजकता फैलाने की कोशिश है। यहां पे कौन सा चुनाव है अभी दिल्ली में? तुरंत मतलब हर कवर ढूंढ रहे हैं। सिचुएशन नंबर 1 आपने सजा क्यों नहीं दिलवाई? सिचुएशन नंबर 2 नगाबपोश आ गए, वो कहां गए? हिम्मत ना हो ना अजय आलोक, मैं भी तो भाई जब से डिबेट शुरू वही पूछ रहा हूं। वही तो कर रहे हैं। नकाबपोश कहां गए? अभी भी नहीं, नहीं वही बता तो रहे कर रहे हैं। नकाबपोश गायब कहां हो गए? वही तो कर रहे हैं। ताहिर हुसैन इसलिए ना जेल में है। आपके जितने लोग हैं जिन्होंने दिल्ली दंगे किए थे वो जेल में है कि नहीं? कुटाई हो रही है जम के, नारे लगाए, वो कहां और गए? अभी भी ये जेएनयू वाले हैं। आज रात तक एक और सूचना दे देता हूं, उठा लेगी दिल्ली पुलिस। कल से देखिएगा धरना प्रदर्शन शुरू, जंतर मंतर पर बैठ जाएंगे इनके लिए। नहीं तो कौन, तो अच्छी बात है ना, उठाओ इनको, अंदर डालो इन लोगों को। ये लोग देश के गद्दार एंटी नेशनल लोग हैं। नहीं संजीव भाई, अरे संजीव भाई फिर मुस्कुरा देते हैं। मैं पूछ रहा हूं, इनको जो निकाला गया अच्छी कार्रवाई हुई? बस ये बता दीजिए। और इनको उठाया जाना चाहिए पुलिस द्वारा, और इनको जो जेएनयू से निकाला गया बढ़िया कार्रवाई हुई है। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूं कि अगर इस तरह के नारे कोई लगाए जो देश के विरोधी, नहीं अगर नहीं अब लगाए हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं अगर नहीं अब लगाए हैं, लग रहा है, अगर नहीं ठीक है, अब इनको निकाला, यूनिवर्सिटी से निकाल रहा है, सही फैसला? मैं कह तो रहा हूं, अब कैसे कहूं? हाँ बिल्कुल ठीक फैसला है। चलिए अब मैं अश्विनी उपाध्याय, सतीश केसिंग और अश्विनी उपाध्याय, आलोक जी जवाब नहीं दे रहे हैं। नहीं मैं अब एक मिनट आगे बढ़ रहा हूं, मैं पहले अश्विनी उपाध्याय फिर सतीश केसिंग, पहले सतीश केसिंग आपके, उसके बाद अश्विनी उपाध्याय आपके पास। सतीश केसिंग, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट के बेल ना देने पर मोदी की मृत्यु कामना को सरकार का क्या लेना देना? सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी तो फिर मोदी और अमित शाह का क्या लेना देना वो बेल ना देने को लेकर? उनकी मृत्यु कामना, उनके कब्र की बात करना, यह समझ से परे मेरे ख्याल से। सतीश केसिंग, फिर अश्विनी उपाध्याय आ रहा हूं। जो भी इस तरह के नारे लगाता हो तो वो लोग तो, हम तो कहेंगे शातिर ही लोग हैं, और जो लगवाते हैं वो भी शातिर लोग हैं। लेकिन इसका कहने का मतलब नहीं, देखिए एक लगवाते हैं मतलब है, लगवाने वाले भी लोग भी तो होंगे ना। हाँ सही, ठीक बात होंगे ना। हाँ, आप किसको समझ रहे हैं? देखिए मोटी बात क्या है कि हम लोगों का, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, नफरती डफलीबाज। उसकी ना गंगा बह रही है, महासागर, और इस नफरती कंपटीशन में दोनों पक्ष के लोग हैं। ये आप समझ लीजिए। आप जो सोच रहे हैं कि इस तरफ के नहीं हैं, उसी तरफ के हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि देश को मत झुकने दीजिए। ये हालात बड़े विस्फोटक हैं कि किसी की ये वाली बात कर रहे हैं मुझे नहीं मैं कह रहा हूं, उस तरफ
आपकी वाली साइड कौन सी है फिर? आप किस तरफ मेरी की मेरी मेरी भारत है भाई साहब। हाँ, तो अगर कोई भी प्रधानमंत्री के खिलाफ चाहे गृह मंत्री के खिलाफ कोई इस तरह के नारे लगाता है, लगवाता है, तो वो देश का दुश्मन है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन इसके साथ एक चीज और कहूंगा जी कि अभी आपने उस जिक्र किया शरजील इमाम उमर खालिद के केस का, 4-5 साल तो हो गए। कानून में एक प्रावधान करना चाहिए कि भैया 16 से 26 10 साल। हाँ, नहीं 16 से नहीं, वो कह रहे हैं ना, उनकी बात मान रहे हैं आलोक जी की कि भाई वो इजाजत नहीं मिली। चलिए 21 से मिली 5 साल। 5 साल बहुत होते हैं, फास्ट ट्रैक में डलवा देते हैं और इसका एक कुछ फैसला आ जाता। फैसला तो आना चाहिए, विलंबित ताल में नहीं कुछ चल सकता है, वो नहीं है। या तो फिर ऐसा कुछ कानून बनाइए कि इस तरह की चीजों में कोई ट्रायल की आवश्यकता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो माहौल बन रहा है, फिर ये पूरा तानाशाही है और ये सब, फिर ये सब कहाँ क्या सतीश जी? अगर कह कि ट्रायल की जरूरत ही नहीं, उठाया, अंदर किया, अंदर डाला, सजा सुना दी, फिर आप ही लोग कहेंगे, फिर बुद्धिजीवी कहते हैं कि क्यों कह रहे हैं? अरे मतलब बुद्धिजीवी नहीं, हाँ, फिर कहेंगे भाई तानाशाही है, आपको भी कहना चाहिए, तानाशाही है, ऑटोक्रेसी है, ये है वो। मैंने तो ये सुझाव नहीं दिया ना सतीश जी, मैंने तो कहा है भी लीगली होना चाहिए सब। नहीं, आप बहुत प्रमुख भूमिका में इस अरे तो मैंने कहा लीगली होना चाहिए सब कुछ, आपने कहा ऐसे बिना ट्रायल के इनको अंदर। अरे उसका लीगली होकर के कोई लीगलिटी बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल सेट करने की जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो क्या उसके बाद उसको लेकर के संविधान में अंकुश नहीं है? क्या है अंकुश है, कई अंकुश है। तो किसी को भी बेरोक-टोक आजादी तो मिल ही नहीं सकती। और खासतौर जो देश के दुश्मन है, हम एक बात कहना चाहते हैं और बहुत गंभीरता से कह रहे हैं, मैं कोई डिबेट में नहीं आता हूं आपके, मैं कोई गंभीर बात कहने आता हूं। देश के जो दुश्मन है ऐसी ही चीजों के ताक में है और भीतर भीतर लगे होंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये विस्फोटक स्थिति है, इसको संभालना चाहिए। इसका ज्यादा राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। जो देश का दुश्मन इधर का हो उधर का है, उस सबको बांधिए, उसको पकड़िए। ये राजनीति कौन कर रहा है? जो बेल ना मिलने का विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं? नहीं, कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। कौन? जो भी नहीं, आप क्लियर बोलिए ना। जो लोग बेल ना मिलने का विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं ना? नहीं, देखिए बेल बेल ना मिलने का विरोध कर रहे हैं, देखिए अगर वो कोई बात नहीं होती है। नहीं, वही बात होती है। नहीं, देखिए इस पर राजनीति का विषय बनाना ये ठीक नहीं है। मैं तो ये देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात की, चिकन्ने काटने की बात की, असम को तोड़ने की बात की। गलत किया है वो, देशद्रोही है कि सुप्रीम कोर्ट देशद्रोही है। तो देशद्रोही को सजा मिलेगी ना भाई, जल्दी से जल्दी। तो फिर इस पर पॉलिटिक्स वही लोग कर रहे हैं ना जो बेल ना मिलने का विरोध कर रहे हैं। अगर जो विरोध हिचकिचा क्यों रहे हैं? बेल का विरोध, देखिए बेल ना मिलने का जो लोग विरोध कर रहे हैं वही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं बेल का विरोधी नहीं हूं या बेल के पक्ष में नहीं हूं, मैं हूं स्पीडी ट्रायल के, मैं उसमें हूं। तो बेल ना मिलने का विरोध करना पॉलिटिक्स करना है ना? है जी, बेल ना मिलने का विरोध करना पॉलिटिक्स करना है ना? देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अरे आप बीच में बोल रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है ये सॉफ्ट हमको कवर है, उसको मान के चलना पड़ेगा। नहीं, बेल नहीं मिली, अच्छा है ना? नहीं, बेल देखिए, अब तो किसी में बेल नहीं मिले वो कोई बात नहीं होती है। नहीं मिली है, 5-5 को मिली है, तो 5-5 को कानून मिली के है। हिसाब से चलिए। अरे 5-5 को मिली है, बैठे हुए हैं ना, सबको मिली है। अरे वकील साहब बैठे हैं ना, वकील साहब बैठे हैं। आप बेबाकी से रखते हैं ना राय, बेल नहीं मिली, बढ़िया, हाँ या ना? नहीं, मैं ये इस पर कोई टिप्पणी नहीं दूंगा। बेल नहीं मिली, सर्वोच्च न्यायालय सुनिए, नहीं, आप हमको नहीं फंसा सकते। अरे मैं फंसा नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कहा सर्वोच्च न्यायालय बेल नहीं मिली, सही है नहीं? अरे आप बोलते रहिए तब हम। बेल नहीं मिली, सही है नहीं? मैं ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बोलिए ना, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। स्पीडी ट्रायल बेल नहीं मिली, सही है नहीं? मैं आपके साथ क्विज नहीं खेल रहा हूं। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, राय चाह रहे हैं ना सतीश जी, आप मेरे सीनियर हैं, मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपसे कुछ सीख ही रहा हूं। बेल नहीं मिली, सही या नहीं? एक तयशुदा टाइम में आपका ट्रायल, बेल नहीं मिली, सही या नहीं? वो उनसे पूछी ना बाकी। अरे आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं, मैंने बोल दिया ट्रायल नहीं शुरू हुआ। बेल नहीं मिली, सही या नहीं? मैं बताता हूं आपको। 2 चीफ जस्टिस पुराने बोल चुके हैं कि बेल इज ए रूल, अगर बदलाव तो हुआ बेल मिलनी चाहिए थी। नहीं, बेल मिलनी नहीं चाहिए थी, अब नहीं दिया सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सोच समझ के। मैं अदालत पर कभी टिप्पणी नहीं करता आपके यहाँ, आज तक आपने सुना नहीं होगा। ये कुछ लोग होते हैं, सुनिए, अब आप सुन लीजिए, अगर आप उस पक्ष को देखना चाहते हैं। अजय आलोक सॉफ्ट कवर देता है। ये फॉर्मर पत्रकारों का इकोसिस्टम देखा आपने? अरे फॉर्मर नहीं है, आप भी फॉर्मर नेता हैं। कवर फायर, आप सुनिए, पहले कवर फायर दे रहे हैं। सुनिए,
कवर कैसे फायर नहीं हम लोग कवर फायर देते दे रहे हैं। हैं? देशद्रोही हम सच है, बात प्रधानमंत्री बोलते के हैं। खिलाफ है। आप मैं किसको बेल नहीं किसको मिला तो कवर कोई बात देते नहीं, हैं? उस पे मैं आपका टिप्पणी नहीं कवर हट करूंगा। जाएगा, आप भी कवर फायर अरे मैं तो देते हैं। बीजेपी का प्रवक्ता हूं, आप मैं भी कवर क्या कवर दूंगा? फायर देते हैं। मैं तो हमको बीजेपी मालूम का है। प्रवक्ता हूं। इसीलिए मैंने कहा आप लोग कि वैसे हैं, नफरती आप लोग वैसे हैं जो डफलीबाजों भेड़ की का खाल पहन के competition भेड़ियों चल वाला रहा है। काम करते हैं। लेफ्टिस्ट सेंट्रिस्ट अल्ट्रा लेफ्टिस्ट आप लोग हैं। भेड़ की तो खाल नहीं पहन हूं। के भेड़ियों वाला काम आप आज लोग करते तक हैं। आप लोगों की पार्टी आप लोग जैसे सबसे इंटेलेक्चुअल बड़े- आतंकवादियों एक के बात सुन कारण लीजिए, इन लोग अब का आप दिमाग बीच खराब में होता है बोला जेएनयू में। एक बात सुन लीजिए, आप लोग जैसे कम्युनिस्टों के इंटेलेक्चुअल साथ तो 2 बार आतंकवादियों आप के कारण सरकार इन लोग का बना जेएनयू चुके में दिमाग खराब हैं। होता है। आपको मालूम है जहर भरने वाले कम्युनिस्टों आप के लोग साथ हैं। 2 बार आप सरकार बना जहर चुके भरने हैं। वाले आप 2 लोग हैं। बार 1977 में और 89 में भाजपा सरकार बना चुकी है। समय ये कम्युनिस्टों के साथ। इंटेलेक्चुअल आतंकवाद है। ये इंटेलेक्चुअल आतंकवादी ब्रीड करते हैं, ये लोग यही लोग जहर भरते हैं धीरे धीरे। वो तो कह रहे हैं इस तरह के अरे नारेबाजी हम नहीं लोग होनी तो मान चाहिए थी। लीजिए भरते थे, आप लोग तो इतना जहर से इतना भर दिए हैं ओ कि भरते भगवान थे, देखिए मान भी लिया, देखिए मान भी लिया। नहीं, सतीश ये देखिए मान भी माना लिया कि हम लोग नहीं, भरते थे। आपने आपका जवाब दिया कि आपसे कम नफरती है हम लोग। नहीं, सतीश के सिंह इन्होंने नारेबाजी की, उसमें बीजेपी का ये क्या देख लेना लिया देना? ना। बीजेपी का कोई लेना देना शर्जील नहीं है, इमाम और किसी उमर चीज खालिद में के नहीं। समर्थन में अरे मोदी मैं तो की उसके कब्र खिलाफ खोदने की बोल रहा लड़ी। हूँ, देशद्रोहियों को पकड़ के बंद करो, 15 दिन में ट्रायल करो। रेप के केस में ट्रायल होता है और 15 बेल दिन नहीं में। मिली, बहुत बढ़िया, ये भी बोल जो दीजिए इन बात। देशद्रोहियों का समर्थन बस कर इतना- रहे हैं, उनके साथ बस- क्या करो? बस ना। इतना बोल आप दीजिए, बोलिए, बेल नहीं मिली, मैं बहुत बढ़िया। ट्रायल- भाई मैं आप इन ट्रायल देशद्रोहियों के के खिलाफ है ना जब सतीश तक के सिंह? कानून है, जब तक अदालत है, तब तक जो है अश्विनी उपाध्याय। कानून के हिसाब से ये चले। कानून के हिसाब से ही हुआ है। 43D5 सेक्शन का नाम है, 2008 में ठीक है। कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस तो किया था ठीक उसको। है, आंसू बहा रहा हूं, उनका 43D5 क्या तो करें? ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। नहीं तो वही जो खिलाफ बोल रहे हैं उन्हीं पर तो ले रहा हूं तो आपसे उनके जो बात। बोल रहे हैं उनके खिलाफ जो उनके कह रहे पास सुप्रीम जाइए। कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, देश में न्याय व्यवस्था सतीश चौपट जी, हो गई, अरे खत्म उनके हो गया, खिलाफ ये हो जाइए गया, ना वो- भाई। अरे आप उनसे क्यों नहीं बोलते पूछिए। हैं सतीश जी? मैंने आप जो क्यों नहीं बोला, बोलते हैं? आप फिर आप पूरा तो डिबेट न्यूट्रल है ना, आपका- आप अरे तो बाकियों को न्यूट्रल भी है ना समय सर। दीजिए। नहीं मैं सर, ये क्या बात हुई? आप तो स्पीडी न्यूट्रल है ना। स्पीडी ट्रायल, आप तो न्यूट्रल आदमी है ना सर, जर्नलिस्ट, आप तो न्यूट्रल है ना सर। तो जो लोग कह रहे सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, देखिए न्याय अमन व्यवस्था जी। खत्म हो गई, आप बोलिए ना उनके खिलाफ। अमन आप एक जी। शब्द नहीं बोल रहे हैं सतीश नहीं जी नहीं, उनके मैं खिलाफ। क्यों बोलूं भाई? मेरा न्याय क्या का लेना? तराजू मैं कोई टूटा है। राजनीति वाला हूं क्या? चलिए अश्वनी, अच्छा एक उनका मिनट, काम अजय है आलोक, सपोर्ट 10 करना, सेकंड मेरा अश्वनी एक का काम है उपाध्याय। विरोध 10 करना। सेकंड अजय आलोक, फिर अश्वनी उपाध्याय, 10 सेकंड अजय बस आलोक। 10 सेकंड, हाँ। बस 10 सेकंड। देखिए ये देश इंटेलेक्चुअल आतंकवादी झेल रहा है। 9/11 करने वाले सभी पढ़े लिखे इंजीनियर्स थे। अभी अल जवाहिर यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में डॉक्टर मॉड्यूल पकड़ा जा चुका है। पत्रकार मॉड्यूल में सामने सतीश जी हैं। ऐसा ही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है, ये नक्सल का इकोसिस्टम इस देश की जड़ों में मट्ठा भर रहा है। मैं इंटेलेक्चुअल आतंकवादी ऐसी नहीं कह रहा हूं। ये लोग पॉइजन करते बहुत हैं strong term है आने वाले वैसे अजय जनरेशन भाई। को। और बुरा बहुत मत strong मानिएगा, term मैं है। मानता हूं He's a कि seasoned 25 से journalist। 30% लोग ये- आपकी विचारधारा में हैं। देखिए अजय आलोक आपके बहुत इतना seasoned नीचे तो journalist मैं है, नहीं बहुत strong गिरूंगा, term है आप जो use आपको कर मैं रहे हैं, आतंकवादी नहीं कहूंगा, मैं नहीं नीचे बौद्धिक गिरूंगा। आप आतंकवादी। जो बोलना चाहें, आपका राज चल रहा है, इसलिए मैंने तो कहा कि नफरती डफलीबाजों का आप कंपटीशन जो चल कर रहा रहे है, हैं वो बौद्धिक कंपटीशन आतंकवादी है करते ना? रहिए। आप जो करिए कर रहे हैं वो बौद्धिक कंपटीशन। आतंकवादी है। आपको हिम्मत नहीं है कहने की कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया एक आतंकवादी को बेल नहीं देके। मैं क्यों आपको हिम्मत कौन नहीं है होता बोलने हूं की? भाई? सुप्रीम कोर्ट के इतने पास देर तो से लोग बोल रहे हैं, जाते अमन जी, हैं, बोलिए। हाँ ना करवाने। सही है या गलत है? उनका फैसले पे मैं कभी नहीं टिप्पणी करता। अरे फैसला स्वागत कर सकते हैं, स्वागत करता हूं फैसले का, ये टिप्पणी बोल नहीं, दीजिए। समर्थन आप करिए करते ना हैं भाई। नहीं। आप स्वागत भी नहीं अरे करेंगे। नहीं, मैं तो फिर ये तो सर कवर फायर हुआ कोर्ट सर। का फैसला है, उससे सब कुछ स्वागत बंधा हुआ है। स्वागत बस ही हो। खत्म। कोर्ट का फैसला स्वागत करता हूं, बस इतना। वो कांग्रेस ये भी वालों नहीं से बोलेंगे पूछ आप, चलिए लीजिए, ठीक है, अश्वनी भाजपा वालों उपाध्याय। से। मेरे ख्याल से कभी कभी बिना कुछ ये बोले भी राम बहुत मंदिर कुछ के कह दिया फैसले जाता का है। भी नहीं, बहुत स्वागत कह नहीं देते तो करेंगे। एक और कह ही देते हैं। यही लोग थे भाजपा के लोग जो कहते थे आस्था में अदालत का क्या मतलब है। पूछिए इनसे, ये कौन लोग हैं जो हाल के दिन में यदि पिछले राम साल मंदिर के- पहले राम सुप्रीम मंदिर कोर्ट के फैसले का भी ट्रेंड स्वागत नहीं चलाया होगा। था। अजय आलोक के पास एक मिनट, क्या अश्वनी बकवास उपाध्याय, करेंगे? अश्वनी उपाध्याय के पास चल लेते हैं, क्योंकि समस्या उन लोगों से नहीं है, समस्या उन लोगों से है अश्वनी उपाध्याय, जो एक तरीके का कवर फायर, क्योंकि आज कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया, आज कहा जा रहा है अश्वनी उपाध्याय कि न्याय का तराजू जो है वो समरी ट्रायल गड़बड़ा शुरू गया है। कराइए। आज कहा जा रहा है कि एक तरीके से हमारी पूरी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई। क्यों? क्योंकि देश को तोड़ने वाले का सपना देखने वालों को बेल नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन कर्नल पुरोहित पर इन सबकी जुबान जो है वो चुप हो जाती है। जब कर्नल पुरोहित को 17 साल बाद बरी किया जाता है, 9 साल उस आदमी ने जेल में बिताए थे, जिनको हमने हिंदू आतंकवादी बनाकर जेल में डाल दिया था, उनसे आज तक हम लोगों ने माफी नहीं मांगी होगी। अश्वनी उपाध्याय, आप बोलिए सर। देखिए अमन जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 5 लोगों को बेल मिली, 2 को नहीं मिली। यस। तो मैं आशा ये कर रहा था कि यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट ही कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, और चलो ठीक है, 5 को जिनको जो मेन किरदार थे उनको बेल नहीं मिली, उनको जेल में सड़ना चाहिए, उनको फांसी होना चाहिए। मुझे लगता है इसमें इतना इट्स बट्स क्यों
हो रहा है
आप पिछले 3-4 मिनट से कुछ कहलवाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं कहा गया, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। बात फिर ये आती है कि इस देश में नारा दिया गया 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, लेकिन वो व्यक्ति जेल में होने की बजाय विधानसभा में बैठा है। आपने कभी चीन में किसी की हिम्मत नहीं जो कह दे कि चीन तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अमेरिका में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है वो कह दे अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या चाहे रूस हो, चाहे जापान हो, चाहे आपकी इजराइल हो, वहां पे कानून इतने सख्त हैं कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी देश तोड़ने की बात करने। और देश तोड़ना नहीं, कभी आपने आज तक कभी सुना भी नहीं होगा कि अमेरिका में कोई कह दे ट्रम्प तेरी कब्र खोदेगी, और या रूस में कोई कह दे पुतिन तेरी कब्र खोदेगी, या चीन में कोई कह दे जिनपिंग तेरी कब्र खोदेगी, या इजराइल में कोई कह दे नेतन्याहू तेरी कब्र खोदेगी। तो यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो दिया गया था वो फ्रीडम ऑफ एक तरीके से हेट स्पीच हो गया है। पूरी एक नफरती गैंग हो गई, उस फ्रीडम का दुरुपयोग कर रही है। समाधान इसके करने की जरूरत है। एक एडवोकेट के नाते मेरा मानना यह है कि डॉक्टर अच्छा हो लेकिन दवा अगर गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक नहीं होती। ड्राइवर अच्छा हो लेकिन अगर गाड़ी ठीक नहीं हो तो यात्रा सुरक्षित नहीं होती। मिस्त्री अच्छा हो लेकिन सीमेंट बालू गड़बड़ हो तो घर सुरक्षित नहीं होता। ऐसे शासक अच्छा हो लेकिन नियम कानून अगर ठीक ना हो तो अराजकता फैलती है, और ये हमें वो दिख रहा है। इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, इस देश में जस्टिस विद इन ईयर की जरूरत है। और ऐसे लोग संविधान को नहीं मानते, संविधान को तोड़ने की बात करते हैं, इनको तो साल भर के अंदर इनकी प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, इनकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। मैं एक पॉइंट आज तक कभी चर्चा में नहीं हुआ, हमारे पास 1955 का बना हुआ सिटीजनशिप एक्ट है, और आज तक कम से कम 2-3 करोड़ लोग भारत की नागरिकता ले चुके हैं 1947 के 1950 के बाद से, जब से कानून चल रहा है 1955 के बाद से। दुर्भाग्यवश किसी आतंकवादी, अलगाववादी, जिहादी, उन्मादी, पत्थरबाज किसी की नागरिकता खत्म ही नहीं हुई। वो इतना घटिया कानून है। तो अब समय आ चुका है कि सिटीजनशिप एक्ट को बदला जाए और सिटीजनशिप देने और सिटीजनशिप लेने की कंडीशन को दोबारा फिर से डिफाइन किया जाए। इन लोगों की नागरिकता वापस ले लेनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं, दोषी साबित होने पर, दोषी साबित होने पर। बिल्कुल बिल्कुल, और दुनिया के कई देशों में है। अरे ये तो इतना छोड़िए, अमेरिका में तो मतलब छोटा सा अगर आपने कुछ वायलेट कर दिया तो आपकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। दुनिया के कई देशों में सिटीजनशिप एक्ट सबके पास है, लेकिन बाकी जगह नागरिकता जाती भी है। हमारे यहाँ नागरिकता मिलती सबको आज तक गई नहीं। आप बता दो, बुरहान वानी की नागरिकता चली गई, अफजल गुरु, याकूब मेनन, या और भी बहुत सारे आतंकवादी जेल में बैठे हैं, बहुत सारे रेपिस्ट जेल में बैठे हुए हैं, बहुत सारे अलगाववादी जेल में है, बहुत सारे माओवादी नक्सली जेल में है। आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये सुझाव है आपका कि ये इस तरह के अगर इस मामलों में दोषी पाए जाते हैं तो इन लोगों की नागरिकता खत्म हो जानी चाहिए, दोषी पाए जाने पर। अमन जी, मैं 10 सेकंड वरुण पुरोहित, अच्छा हाँ बोलिए 10 सेकंड, और फिर वरुण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप जुडिशियल सिस्टम को देखिए ना, आपके उदयपुर में कन्हैया की हत्या होती है और हत्यारे खुद ही वीडियो बनाते हैं। हाँ। वीडियो फॉरेंसिक लैब में कंफर्म हो चुका कि हाँ भाई ये वीडियो सही है। इसके बाद फिर तारीख पे तारीख क्यों, फिर जमानत क्यों? तो ये निश्चित से कहीं हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस देश में समझना पड़ेगा कि इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। ठीक है, लेकिन वहीं कुछ लोग इसको अभिव्यक्ति की आजादी की श्रेणी में भी रखते हैं। अश्विनी उपाध्याय, हमको ये भी समझना होगा, जैसा उदित राज ने कहा। मेरे साथ वरुण पुरोहित हैं। वरुण जी, क्या ये नारेबाजी को भी हम लोगों के गुस्से की श्रेणी में या अभिव्यक्ति की आजादी की श्रेणी में आते हैं? ये नारेबाजी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जो कांग्रेस की भी कई जो है रैलियों में इधर उधर हमको सुनाई दी है, ये भी अभिव्यक्ति की आजादी में आते हैं क्या वरुण जी? अमन जी, जी सर। अमन जी, पिछले 10-11 साल में शाब्दिक आचरण जो है राजनीतिक सामाजिक मूल्यों में हनन देखा गया है। शाब्दिक आचरण का, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कतई जायज़ नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी प्रकार के शब्द जायज़ नहीं है। और इसमें मैं थोड़ा ऐड करूँगा, कोई जैसे स्टूडेंट साइकोलॉजी होती है, किसी को याद हो एंटी मंडल आंदोलन में तो भाग लिया था, किसी को याद हो यहाँ पर, उस समय अटल जी अडवाणी जी के भी आए थे एम्स के चौराहे पर। मदन लाल खुराना जी, अटल जी नहीं अडवाणी जी आए थे, मदन लाल खुराना जी भी थे। राजीव गोस्वामी ने सेल्फ इमोलेशन किया। उस समय भी छात्र आंदोलन हुए, जनता कर्फ्यू का सबने किया, हम लोगों ने भी किया। लेकिन उस समय क्या था कि शाब्दिक आचरण थोड़ा ठीक था। अब ये जो स्टूडेंट साइकोलॉजी बदल गई है, और हमारा कर्तव्य बनता है। सही बात है। नहीं, मेरी बात तो सुन लो आप, राहुल गांधी पे भी आ जाऊंगा मैं।
मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की स्टूडेंट साइकोलॉजी में बदलाव क्यों हो रहा है, ये एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में इनको चर्चा की जानी चाहिए कि बच्चों को प्यार से कैसे ट्रैक पे लाया जाए, इस प्रकार के शब्दों आचरण उनको कैसे आ रहा है शब्दों बच्चों के अंदर, चाहे किसी अब ये, क्योंकि आज की भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा इनको कोई प्यार करने की जरूरत नहीं है, तो है नहीं, ये लोग यही आतंकवाद तो शुरू हो गया, आपको बोलने नहीं दोगे ना दूसरे को, ये देशद्रोही नहीं दूसरे को बोलने नहीं दोगे आप, यही अंतर दूसरे है। को बोलने नहीं दोगे इसी को मैं कहता आपको हूं भी बोलने की जरूरत नहीं है, फिर बीच में बना दिया, आपको भी बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। ये है अमन जी, ये है देश की जहरीली मानसिकता। नहीं हाँ, ये जो दूसरे को बोलने नहीं ये देना, जो दबाओगे नारेबाजी तो है, वो रिएक्शन भी जहरीली होगा, नहीं है, ये वो दबाओगे तो रिएक्शन भी बच्चे हैं, होगा। उनको प्यार से समझाना नहीं देते चाहिए। हो, आपने पूरी डिबेट में देख लो, आप ये नहीं बोलने देंगे, मैं बता दूं आपको, ये नहीं बोलने देंगे, ये इनका खुद का आचरण देख लो आप। वरुण जी मैं चुप हो जाता हूं, आप इनसे बुलवा नहीं वरुण जी, आपने बोला ये प्यार, ये बच्चे इनको प्यार से, ये बच्चे इनको प्यार से चर्चा कर ली, इस पे एक्शन होना चाहिए, एफआईआर हो रही, सबको होना चाहिए इस पे एक्शन। तो आप 10 बार पूछ रहे हो इनसे, इनको वो वाली क्यों नहीं हो रहा? तो नहीं ना वरुण जी, प्यार से समझाने वाली वो सब इनके साथ तो नहीं ना वरुण जी, इनको साथ तो सख्ती से डंडा इनको पड़ाना चाहिए, इनके साथ तो कैसे होगी भाई इन्होंने जी। अरे भाई इनके तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जिसने शाब्दिक आचरण का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं आचरण की गिरावट की बात कर रहा हूं कि ये इसका रूट कॉज क्या है। अगर मान लीजिए आज ये 20 बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, फिर दूसरे करेंगे, करते जाएंगे, ये माहौल बढ़ना नहीं चाहिए और ये नहीं बढ़ना चाहिए, इसलिए स्टूडेंट साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है। क्या मैंने एंटी मंडल आंदोलन में खुद आंदोलन खूब किए, उसकी बात कर रहा हूं, हमने तो ऐसे नारे नहीं लगाए। क्या इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनको कवर फायर मिलता है, कांग्रेस के नेता खासकर जो दे रहे हैं, जो उदित राज ने भी कहा कि बच्चों का गुस्सा है, ये भी अभिव्यक्ति की आजादी है। जब राहुल गांधी भी कहते हैं कि मोदी को डंडा पड़ेगा, डंडा पड़ना चाहिए, ये सारी बातें भी ऐसी चीजों के आचरण को और बढ़ावा देती है वरुण जी। देखिए मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूं कि कोई भी नेता, जो उदित राज जी तो बीजेपी के सांसद भी रहे, सारा जो राजनीतिक व्यवस्था है ना इस समय, उसी की बात की मैंने, शाब्दिक आचरणों का अवमूल्यन हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, सबका आप देखो किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं चारों तरफ, किसी के लिए, चाहे तुलना कर रहे हैं सर? वहां मोदी की कब्र खुदने की बात हो रही है, तुलना की नहीं, वो तो भाई वो तो कह ही दिया मैंने, वो तो उसको निंदा से थोड़ी ये शब्द हट जाएंगे, ये तो एक्शन होगा, इस पे कड़ा एक्शन होना चाहिए, सभी मान रहे हैं इस बात को। और जो आपने एक चीज देखी, मेरे को नहीं बोलने देना, सतीश जी के आप ऐसे क्यों नहीं बोल रहे हो, ऐसे स्वागत क्यों नहीं कर, भाई दूसरे को फोर्सफुली आप थोड़ी कह सकते हो ऐसे करो, आपकी सोच अपनी है, मेरी सोच अपनी है, अपने क्या सोच है, इनको बेल मिलना गलत या सही होना चाहिए, एक मार्जिन होना चाहिए, इनको बेल ना मिलना सही या गलत, ये तो सुप्रीम कोर्ट की देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं, कि मेरिट डिमेरिट पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट देख लिया, सुप्रीम है, आपके नेता तो टिप्पणी करें भाई, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता कर रहे हैं, हुसैन दलवाई हो, उदित राज हो, जुडिशरी खत्म हो गई है, न्याय का तराजू बिगड़ गया है, कॉम्प्रोमाइज हो गया है। बेवकूफ आदमी को बैठा रखा है आपने, ये कैसे बोल रहा है आदमी रंगा सियार, केस कर दूंगा इसके ऊपर डिफेमेशन का, क्या बदतमीजी करता हो टीवी के ऊपर बैठ के, क्या बदतमीज आदमी है, आपको बैठा रखा है आपने टीवी में, ये धूल किसी और को क्या शब्दों का उपयोग कर रहा है आदमी यहाँ पर, किसी और को हुल दीजिएगा, ये केस कर दूंगा। आदमी को मिलना मत, मुझे आप लोग, अरे मुझे मिलना मत, क्या रगड़ दूंगा मैं, बेवकूफी के साथ अपने घर वालों को बोलना जाकर के, मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, रंग बदलने वाले क्या करवा रहे हैं आप डिबेट के अंदर, बदतमीजी क्या करवा रहा हूं भाई, मैंने आपसे सवाल पूछा, उन्होंने, अरे रंगा सियार ये क्या शब्द उपयोग कर रहा है आदमी, नहीं कैसे बोलने दे रहे हो आप, बदतमीजी करने दे रहे हो टीवी के ऊपर, ये बड़ा पार्लियामेंटरी लैंग्वेज है, अपने घर वालों को इस्तेमाल, जो रंग बदलने के लिए जरूरत नहीं है, धूप पर घर वालों को लेना अलग रंग आ जाता है, जरूरत नहीं है, मुझसे उतरती है तो फिर काला बोलने की जरूरत नहीं है, आपस में क्या लड़ना भाई, हमें इनसे लड़ना है, इनसे लड़ना है ना, इन लोगों से लड़ना, इन कट्टर देशद्रोहियों से लड़ना है, मंडल आंदोलन में लड़े थे, इन लोगों से लड़ना है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, इनसे हमदर्दी क्यों? अरे बदतमीज आदमी से डिस्कशन मत कराइए अमन जी आप मेरा। हाँ ठीक है, अजय आलोक, दिस इज रॉन्ग जी, अजय आलोक। फिर मैं संजीव भाई आपके पास आ रहा हूं, सतीश के सिंह और अश्विनी उपाध्याय आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक, ये हमदर्दी क्यों है देशद्रोहियों से या इन कट्टरपंथियों से? हमदर्दी फायदा क्या होता है, मुझे तो ये जानना है कि इनको कवर फायर देने से वोट थोड़ी ना मिल जाएंगे, अमन जी जितने हैं वो भी कट जाएंगे। अमन जी आप बात ना क्रोनोलॉजी समझिए, आगे की बात करना, चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, हाँ चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, इलेक्टोरली मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं, अपनी साख रोज दिन खोते जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? किसी तरह से भड़काओ, देश में अराजकता फैलाओ, इस तरह के नारे लगवाओ, चिकन नेक को कटवाओ, बांग्लादेश के हिंदुओं पे कुछ मत बोलो, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए खड़े हो जाओ, बैग लेके घूमो, आंसू अपने गिराते रहो हर जगह, मुसलमानों को बोलो कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, हिंदू मुसलमान का झगड़ा करवाओ, अव्यवस्था फैलाओ, बेरोजगारी पे युवाओं को गुमराह करो,
आरक्षण पे गुमराह करो, अराजकता की स्थिति देश में होनी चाहिए। पिछले 5 साल से अनअनाउंस लगातार ये कंटिन्यूअस यही प्रोसेस करते हैं, और इसमें ये सूडो इंटेलेक्चुअल लेफ्ट लिबरल नक्सल जितने हैं, इनका मेन टारगेट, प्राइम टारगेट होता है स्टूडेंट्स, कि उनके बीच में जाके उनको भड़काइए। इनका मेन टारगेट होता है ये सेपरेटिस्ट, कश्मीर के नौजवानों को भड़काइए, मुसलमान के यूथों को भड़काइए, बॉम्ब ब्लास्ट करवाइए, अराजकता की स्थिति फैलाइए। कुछ खोते रहना चाहिए, और जब ऐसा कुछ हो तो मुझसे कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो देशद्रोही है, ये तो देशद्रोही है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब कार्रवाई हो जाएगी तो सॉफ्ट कवर देंगे। ये लोग सफल भी हो जाते हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं ना। फ्रस्ट्रेशन तो यही है कि सफल नहीं हो पा रहे हैं। इनकी सारी साजिश पकड़ी जा रही है। आप जरा सोचिए। मैं आ रहा हूं, एक बड़ी खबर है जिसका जिक्र अभी डिबेट में भी हो रहा था, क्योंकि क्या भारत में भी वेनेजुएला जैसी घटना करेगा, ट्रंप मोदी को किडनैप कर लेगा। ये बयान पृथ्वीराज चौहान की तरफ से दिया गया कि ट्रंप हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का अपहरण करेंगे, भारत में वेनेजुएला वाला हाल होगा। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का ये विवादित बयान। सतीश के सिंह, अब आप बोलिए सर। उसके बाद मैं संजीव भाई आपके पास आ रहा हूं, और अश्विनी उपाध्याय मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, हमदर्दी क्यों, देशद्रोहियों से, कट्टरपंथियों से हमदर्दी क्यों होती है? क्यों कहते हैं कि न्याय खत्म हो गया, तराजू गड़बड़ा गया? इससे फायदा क्या होता है सर, अगर आप समझा पाए? फायदा क्या होगा पॉलिटिकल पार्टीज को? जैसे हुसैन दलवाई, उदय तराज, सारी पार्टियां कह रही हैं गलत हो गया है, बेल नहीं मिली, गलत हो गया। फायदा क्या होता है सर? सतीश के सिंह। मैं तो ये कहता हूं कि देशद्रोहियों का जो परिभाषा है उसको भी थोड़ा आपको बड़ा करना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं, कोई किसी भी प्रकार का नफरती चलेगा नहीं, चाहे वो टुकड़े वाला कहता हो और आप मुंह के बम बने रहिए। क्योंकि अगर थोड़ा सा जुबान संभल जाए तो सब कुछ संभल जाता है, और जुबान बिगड़ती है बहुत कुछ बिगड़ जाता है। ये चीज़ समझने की जरूरत है। आज जरूरत किस बात की है? मैं थोड़ी कह रहा हूं कि आप ट्रंप से अभी टकरा जाइए, नहीं, आपको संभालना है। हम लोग पूरा एक रहे, है ना। वो पागल आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोई भी क्या है ऐसा करने देगा क्या? वो वेनेजुएला हिंदुस्तान नहीं है, एक बात समझ लीजिए। दूसरा, अगर आपको भाई अगर आपके सामने अगर विकल्प है, बड़ी हल्ला की है 10-12 साल पहले से भी हल्ला करते रहे, मुंह के बम लोगों का यहाँ पर बरसात चल रहा है, बांग्लादेश के टुकड़े करा दो, कराओ, ये जरूरत है इस वक्त की, तब चिकन नेक का बात ही नहीं आएगा। तो जो हमको करना है हमको करना चाहिए, लेकिन सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। किसी भी प्रकार के देशद्रोही का इस देश में कोई जगह नहीं है। चलना चाहिए किन लोगों को? ये मृत्यु कामना, ये सब, ये आजादी की श्रेणी में आता है क्या? इन लोगों नहीं, को साथ लेकर चलना चाहिए? नहीं, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान नहीं आता है, पहले नहीं, मैं तो कह रहा हूं नहीं, इनको नहीं लेना ना कॉन्फिडेंस, नहीं, कोई नहीं। और जो पार्टी, लेकिन बाकियों को तो ले, बाकियों को नफरती बनाने, आप नफरती फैक्ट्री भी मत चलाओ ना। उन लोगों को तो नहीं लेना ना कॉन्फिडेंस में, जो लोग छाती बिल्कुल नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई। संजीव जा, सख्त से लेकिन मुंह पर जुबान संभाल के। सख्त से सख्त कार्रवाई की जब बात होती है तो वही ताहिर हुसैन पर भी बात होती है। संजीव भाई देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं बार बार कह रहा हूं कि 2016 के नकाबपोशों को पकड़ करके अगर कार्रवाई की गई होती तो 2026 में हिम्मत नहीं होती। चूंकि 2016 के नकाबपोशों को नहीं पकड़ा गया, पॉलिटिकल डिबेट बनाया गया, और उस डिबेट में फिर किसको शूट करता है सबको पता है। तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, और मैं कहता हूं सख्त से सख्त कार्रवाई करो कि आगे किसी की हिम्मत नहीं हो। सर, जब कार्रवाई होती है तो आप लोग परेशान भी तो होते हैं ना सर। अरे संजीव भाई, आप होते हैं ना परेशान। ताहिर हुसैन पर किस किसने क्या क्या कवर फायर दिया था सर? मैं तो अभी कह रहा हूं, आपको भी याद है, मैं हमें भी याद है सर। मैं तो अभी नहीं, हम आज एक बार बताइए, ताहिर हुसैन पर कार्रवाई सही हुई, फिर बोल दीजिए हाँ या ना। कह रहा हूं, आप बोल दीजिए ताहिर हुसैन पर कार्रवाई सही हुई, हाँ या ना। आप भाई कोर्ट तय कर देगी ना। अरे आप बताइए ना, सही हुई हाँ या ना। अभी तो आप बोल रहे थे कोर्ट तय कर देगी, अब आप बोलिए हाँ या ना, सही हुई हाँ या ना। भाई जब नहीं, मैं इस देश के संविधान को मानता हूं, जब तक ट्रायल पूरा नहीं होगा हम किसी को कटघरे में करे नहीं कर सकते। ट्रायल पूरा हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं आप लोग। भाई आज देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बांग्लादेश को सबक सिखाता है? टीवी डिबेट करेंगे, बांग्लादेश हत्या हो गई। अरे तुम क्या कर रहे हो? सरकार तुम्हारी, कहो ये हिम्मत कैसे हो रही है? वहां पे नहीं बोलेंगे। ट्रंप बोल के चला जाता है, प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं प्रधानमंत्री का मुंह खुल रहा है? अजय आलोक जल्दी से, अजय आलोक आखिरी 30 सेकंड। अजय आलोक, आप लोग इस्तेमाल करते हैं दरअसल इन सारी चीजों को, और आप लोगों को फायदा होता है इन चीजों से, इसलिए इनको लटकाते हैं आप। देखिए अमन, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। कुलदीप सेंगर को भी हाईकोर्ट से बेल मिल गई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया कि इनकी बेल कैंसिल हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुलदीप सेंगर को बेल नहीं मिलेगी। ये है हम,
ये हैं हम, और ये थे ये ताहिर हुसैन के लिए कैसे धरना पर बैठ गया था। आज भी संजय सिंह ने पक्ष में बयान दिया है, ये संजीव बेल झा ना बोल मिलने नहीं पर, रहे। यस। संजय सिंह ने आज भी कहा है कि बेल किसी का भी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा दयालु होकर विचार करना चाहिए था। ये संजय सिंह बोल रहे हैं, आपके सांसद। एक बार नहीं किया है, बहुत बार कवर फायर दे चुके सर हैं। वो कौन आज कवर भी फायर दूसरा दे रहा है सरकार कौन में नहीं सब दे रहा है देख वो देख नजर आ भी रहा है। शुक्रिया अजय आलोक, संजीव झा, सतीश के सिंह, अश्विनी उपाध्याय।